शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 के पहले एपिसोड में जो सबसे पहला स्टार्टअप आया वो था हुवु फ्रेश। ये स्टार्टअप बाकी सारे स्टार्टअप से बिल्कुल अलग है क्योंकि ये मार्केट के एक बड़े गैप को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्टार्टअप को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इन्होंने 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे फंडिंग उठाई 1 करोड़ रुपए की और इन्होंने अपना 2% स्टेक पीयूष और अमन को बेचा। तो इसमें ऐसा क्या खास था कि इनको 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे फंडिंग मिल रही थी। तो सबसे पहली चीज, ये उस मार्केट को टच कर रहे हैं जिससे अभी तक किसी ने नहीं टच किया। आपके आसपास मिलने वाले जो फूल होते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए वो अक्सर पत्ते में मिला करते हैं। ये उसी मार्केट को कैटर करने की कोशिश करते हैं। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इस स्टार्टअप के दो को फाउंडर हैं, यशोदा और रिया। इन्हें बचपन से ही फ्लावर के बारे में काफी ज्यादा पता था क्योंकि ये इनका फैमिली बिजनेस था। इनके फादर का रोज फार्म हुआ करता था, जिस वजह से ये फ्लावर के मॉइस्चर, फ्लावर के बैक्टीरिया को काफी अच्छे से समझती थी। एक बार की बात है कि इन्होंने देखा कि इनकी मदर पूजा कर रही थी, वहां पे इन्होंने देखा कि वो फ्लावर को चढ़ा रही थी। वहां से उन्हें रियलाइज हुआ कि हर घर में भारत के फ्लावर की काफी ज्यादा नीड होती है। उसके बाद जब इन्होंने मार्केट को समझना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि 40% फ्लावर्स जल्दी मार्केट में आते हैं और वो मुरझाने लगते हैं और वो वेस्टेज निकल जाया करते हैं, जिस वजह से ये काफी अनऑर्गेनाइज मार्केट है और इसमें कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। अभी भी आप जब भी फूल लेने जाते हैं आपको पत्ते में ही फूल मिल जाया करता है। और वहीं पे इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को सॉल्व करने की कोशिश किया। इन्होंने रियलाइज किया कि अगर हम फ्लावर का वेस्टेज खत्म कर दे तो मार्केट में एक बड़ी नीड क्रिएट की जा सकती है। तो सबसे पहले इन्होंने फ्लावर की प्रोसेसिंग पे काम करना शुरू किया और वेस्टेज रिड्यूस करना शुरू किया। इन्होंने डायरेक्टली फार्मर से टाई अप किया और जैसे ही फूल कट किए जाते थे उसके 12 घंटे के अंदर ये अपने प्रोसेसिंग प्लांट में उसे लेके आते और उसको इजीली सैनिटाइज करके उसकी इन्होंने पैकिंग करना शुरू किया। और सबसे पहली फ्लावर की पैकेजिंग मशीन भी इन्होंने ही दुनिया में बनाई हुई है। तो फ्लावर को फार्म से लाने के बाद ये उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसकी ये पैकेजिंग करते हैं। जिस तरीके से हमारे चिप्स के पैकेट पैक हुआ करते हैं वैसे ही ये एक गैस डाल के फ्लावर्स को पैक कर दिया करते हैं, लेकिन वो नाइट्रोजन गैस नहीं हुआ करती है। और फ्लावर जब पैक हो जाता है तो उसके बाद इसकी शेल्फ लाइफ करीब 15 दिन की हो जाती है। अब इन्होंने शुरुआत में क्या करना शुरू किया कि जितने भी मार्केट में इवेंट्स हुआ करते हैं, जितनी भी गैदरिंग होती है, जैसे कि किसी को बुके की जरूरत है, तो वो सब कुछ इन्होंने काम करना शुरू किया। ये मार्केट की हर एक फ्लावर की नीड को कैटर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 6 से 8 महीने बाद इन्होंने रियलाइज किया कि इवेंट्स के मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं, बुके के मार्केट में भी फंस एंड पेटल और बहुत सारी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन जो भगवान के लिए पूजा का फूल यूज होता है उस मार्केट में अभी तक कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं है। और इंडिया में सबसे ज्यादा पूजा किया जाता है। आप किसी भी मंदिर के बाहर चले जाएं वहां पे फूल बिकता ही बिकता है। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड थी इंडिया में। तो इन्होंने सोचा कि अगर हमें मार्केट में बड़े लेवल पे स्केल करना है तो हमें बाकी सारी चीजें छोड़नी होगी। तो इन्होंने बाकी इवेंट्स, गैदरिंग में जितने फ्लावर ही बेचा करते थे वो सब बंद कर दिया और इन्होंने ओवरऑल फोकस किया कि हम पूजा के फूल मार्केट में बेचेंगे। और यहां पे इन्होंने पैकेजिंग करके पूजा के फूल बेचना शुरू किया। शुरुआत में ये बैंगलोर से काम कर रहे थे, तो इन्होंने औरतों की टीम बनाई क्योंकि इन्होंने इस मार्केट में देखा कि फार्मर से लेके जो मार्केट प्लेस में औरतें बेचा करती हैं वो सब मोस्टली 90% औरतें हुआ करती हैं। बस सप्लाई चेन का जो काम है कि एक जगह से फ्लावर लोड करके दूसरे जगह ले जाने वाला, वो मेंस का काम हुआ करता है। तो इन्होंने अपनी टीम में भी 60 से ज्यादा इस समय औरतें रखी हुई हैं क्योंकि औरतों को ही ज्यादा बेटर ये मार्केट पता था। अब इन्होंने अपने ही डिलीवरी वाले पर्सन से लोगों के पास फ्लावर पहुंचाने शुरू किए। लेकिन कुछ टाइम में इन्होंने रियलाइज किया कि हमारा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए फ्लावर की प्रोसेसिंग करके उसकी पैकेजिंग करना, और बाकी हम मार्केट के तरीकों से हम इसे बेच सकते हैं। तो इसके बाद इन्होंने अपना लिस्टिंग मार्केट प्लेस के बहुत सारे ऐप्स पे किया, जैसे कि ज़ेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया या फिर बिग बास्केट, और उनके थ्रू इन्होंने सेल करना शुरू किया। अब इनकी जितनी टीम डिलीवरी के लिए काम कर रही थी वो बिल्कुल फ्री हो गई और इनका पूरा फोकस आ गया कि हमें फार्मर से फ्लावर उठाना है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है और उसके बाद हमें उसे पैक करके दे देना है और मार्केट में वो जाके फिर बिकेगा। हुवु फ्रेश की शुरुआत साल 2019 में इन्होंने किया था और इनको कोविड के टाइम में ही बिजनेस में पहला किक मिला, क्योंकि कोविड के टाइम में लोग कोई भी सैनिटाइज चीजें अपने घर में लाने दे रहे थे या फिर कोई भी पैक चीजें। अब जब लोगों को पूजा करना हुआ करता था कोविड में, तो लोग खुले फूल छोड़ के लोग देखते थे कि मार्केट में और क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो उस समय हुवु फ्रेश पैक फ्लावर बेच रहा था मार्केट में, तो उस समय इनको बिजनेस का पहला किक मिल गया। और उस समय ये 10 रुपए के फूल पैक करके मार्केट में बेचा कर रहे थे। ये मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग अपने कॉम्पिटिटिव प्राइस मेंटेन कर रहे थे। लेकिन उसी समय इन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया में बहुत एक प्रीमियम ऑडियंस है जो कि फूलों पे पैसा खर्च करना चाहती है। तो इन्होंने अपनी प्राइसिंग थोड़ी और ज्यादा प्रीमियम कर दी। अगर आज के रेट में अगर हम इनकी प्राइसिंग देखने की कोशिश करें तो इनके 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए के फूल अवेलेबल है मार्केट में। इन्होंने अगरबत्ती भी 99 रुपए की रखी हुई है ताकि वो एक प्रीमियम ऑडियंस को ये कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इनको सेल काफी अच्छी भी मिल रही है। अगर हम साल 2022 का इनका सेल देखें तो वो भी इनका 5 करोड़ इन्होंने बताया और मंथ बाय मंथ भी इनकी सेल काफी अच्छी है। जैसा कि इन्होंने बताया कि जून में इनकी
करीब 45 लाख की सेल थी, जुलाई में 50 लाख और अगस्त में 1.1 करोड़। मतलब जब भी नवरात्रे या कोई भी फेस्टिवल सीजन आता है उस समय इनकी सेल बढ़ जाती है और बाकी टाइम इनकी सेल थोड़ी सी नीचे हो जाती है। जब ये खुद से डिलीवरी कर रहे थे तो ये सिर्फ बैंगलोर में सेल कर रहे थे, लेकिन जब ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर चैनल की तरफ गए, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट जैसे ऐप्स की तरफ, तो इन्होंने 8 सिटीज में अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। अब आने वाले टाइम में ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी मार्केट प्लेस में लोग फूल बेचा करते हैं पत्तों में, उनको अगर अपना ये फूल डिलीवर कर पाए और वो अगर इनकी फूल सेल कर रहे हो, तब ये मार्केट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। और यही बात अनुपम ने भी कहा कि आप अपनी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करिए ताकि आप इसको स्केल कर सकते हैं। अब अगर ब्लिंकिट और ज़ेप्टो पे बेचते रहेंगे तो इंडिया में एक लेवल तक ही जा पाएंगे, और अगर ये इंडिया के छोटे शहरों में भी रोड्स तक अगर ये अवेलेबल हो गए तो इस मार्केट में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा सकती है। और इनका भी फोकस उसी पे है। हुवु फ्रेश का अगर हम पूरा फोकस देखने की कोशिश करें तो इन्होंने बताया कि हम उन फीमेल्स को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं जो कि मार्केट में फ्लावर बेच रही हैं। वो अभी खुले में फ्लावर बेच रही हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारा पैक फ्लावर मार्केट में बेचें। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हैं मार्केट में, ये उनको साथ में लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इस स्टार्टअप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप देखेंगे कि इंडिया का सबसे पहला फ्लावर का ऐसा स्टार्टअप है जो कि पैक फ्लावर बेच रहा है। अभी मार्केट में इसमें काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि इनको 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंडिंग क्यों मिली, क्योंकि ये मार्केट के उस गैप को कैटर करने की कोशिश कर रहे थे जिसको अभी तक किसी ने नहीं किया था। और दूसरी बात, इनका एक कंपीटिटिव एडवांटेज ये है कि इन्हें फ्लावर के मार्केट में बहुत कुछ पता है, क्योंकि फ्लावर के प्राइसेस हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, जिसका इन्हें बहुत पहले से अंदाजा है। और अगर कोई नया प्लेयर मार्केट में आता है तो उसे क्या होगा, मार्केट में काफी टाइम लग जाएगा समझने में, तब तक ये मार्केट में काफी आगे निकल चुके होंगे। तो आप भी इस मार्केट में अपना अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्लावर के मार्केट को आपको समझना होगा। आपको यह देखना होगा कि बैक्टीरिया और मॉइस्चर को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि हुवु फ्रेश ने भी किया, और उस तरह से इन्होंने फ्लावर की सस्टेनेबिलिटी बढ़ा के 15 दिन तक कर दिया। अब अगर इसे ये 30 दिन तक आगे लेके जा सकते हैं तो इसे और ज्यादा अपॉर्चुनिटी ये इसमें क्रिएट कर देंगे। इसी वजह से इनको 50 करोड़ की फंडिंग मिल गई। एक तो इन्होंने मार्केट में एक बड़ा गैप को टच किया और दूसरा इन्होंने एक कॉम्पिटिटिव बैरियर भी मेंटेन रखा। इस मार्केट में कोई भी नया प्लेयर बहुत ही इजीली नहीं आ सकता है कम पैसे लगा के। तो यही था दोस्तों इस स्टार्टअप के बारे में, हुवु फ्रेश के बारे में। आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि इस स्टार्टअप को जो 50 करोड़ की फंडिंग मिली है आप उसे वर्थ समझते हैं या नहीं। हम शार्क टैंक इंडिया के आने वाले और स्टार्टअप्स के बारे में भी आने वाले वीडियोस में बात करने की कोशिश करेंगे। इस स्टार्टअप के को फाउंडर से आप कुछ और भी बिजनेस के लेसन सीख सकते हैं। आप इनसे काफी ज्यादा पेशेंस सीख सकते हैं। उसके बाद इनमें कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा था। इन्होंने दोनों ऑफर्स आने का वेट किया, जहां एक साइड इनको पहला ऑफर अमन और पीयूष की तरफ से था, वहीं दूसरी तरफ इनको दूसरा ऑफर विनीता और नमिता की तरफ से था। लेकिन इन्होंने उस राइट पर्सन को फोकस किया कि हमारे बिजनेस पे कौन ज्यादा हेल्प कर सकता है, और इन्होंने इसीलिए पीयूष और अमन को चूज किया, क्योंकि वो काफी पेशेंस के साथ बैठे थे और उनके क्वेश्चंस इनको काफी ज्यादा पसंद आए, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि आप अपने बिजनेस में क्या नहीं करना चाहती हैं। तो इन दोनों को फाउंडर्स ने उन शार्क्स को चूज किया जो कि इनकी बिजनेस में आने वाले टाइम में हेल्प कर सकते हैं। तो एक फाउंडर का दिमाग हमेशा खुला होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये तीन चीजें आप इनसे जरूर सीख के जाइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। आगे आने वाली वीडियोस में हम और शार्क टैंक के ऐसे ही यूनिक स्टार्टअप को टच करने की कोशिश करेंगे। चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।